नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज छोटी दिवाली है, बाहर पटाखे भी चल रहे हैं, तो थोड़ा पटाखों की आवाज़ तो ज़रूर आएगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वो आवाज़ मैं जितना कम कर सकूं करूँगा। चलिए कहानी में चलते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम पवन है। पवन एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनकी उम्र लगभग 25 साल की रही होगी उस घटना के समय, और पवन दिल्ली के रहने वाले थे। अब ट्रक ड्राइवर का तो काम ही है कहीं भी जाना, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, जो माल लोड किए हैं तो उनको पहुंचाना ही है। और वो अपने काम में माहिर भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं। उनको सब पता होता है रोड के बारे में, कहाँ पर उनको पुलिस नज़र आएगी, कहाँ पर चेकिंग हो रही है, और कौन से एरिया में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, क्योंकि एक दूसरे से वो बातचीत करते रहते हैं। जहाँ कोई ढाबा हो, जहाँ वो अपना ट्रक खड़ा करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनको हर जगह के बारे में जानकारी होती है। अब पवन जो थे वो भूत प्रेत में इंटरेस्ट तो लेते थे, बातचीत में उनको मज़ा आता था, लेकिन उनके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे वो समझ सके कि वास्तव में भूत प्रेत होते भी हैं कि नहीं। उनका जो मन था वो कहता था कि भूत प्रेत हैं, लेकिन वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो किताब उनकी जो कहती थी कि नहीं, ये सब झूठी बात है, भूत प्रेत तो कहीं होते ही नहीं हैं। लेकिन वो इस चीज़ में थोड़ा ज़रूर इंटरेस्टेड रहते थे। कहीं भी उनको ड्राइवर भाई मिल जाते तो आपस में बैठ करके बातचीत करते, तो उसमें वो ज़रूर भाग लेते थे। अब उनके पास तो अपनी कोई सुनाने की घटना थी नहीं, तो उनकी ही वो बात सुना करते थे, और उसमें उनको बहुत मज़ा आता था। और वो सोचते थे कि मुझे भी इतने साल हो गया चलते हुए ट्रक पर, मुझे भूत प्रेत क्यों नहीं आज तक दिखाई दिए, क्या कारण हो सकता है। लेकिन वो भूत प्रेत को मिलना तो चाहते थे, लेकिन डरते भी थे, कहीं उनके साथ में कोई बड़ा फसाद ना हो जाए, कहीं उनकी जान पर न बन पाए। लेकिन उनकी दो दिली इच्छा थी भूत प्रेत को देखने की थी, और वो इनका जो इच्छा थी वो जल्द पूरा होने वाली थी। वो अपना माल ट्रक पर लोड करके एक नवनिर्माण जो गोदाम हो रहा था वहाँ पर वो अपना माल लेके गए थे। ट्रक पर लोड था, और जब वहाँ पर पहुँचे तो रात का 10:30 बज रहा था। और संजोग से पवन जी जो पानी का बोतल था उनका खाली हो गया था। खाना तो उनके पास में था, लेकिन पानी खत्म हो गया था। अब वो समझे कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पानी तो मिलेगा ही। पानी ऐसा चीज़ है, जहाँ इंसान होता है वहाँ तो होता ही है। और वो तो निर्माणाधीन एक गोदाम था, तब इतना बड़ा गोदाम बन रहा है तो पानी की व्यवस्था तो जरूर होगा। अब वो रास्ते में इधर उधर रुके नहीं, और सीधा कहने लगे चलते हैं सीधा वहीं गोदाम पर ही, और वहीं पर पानी का अपना बोतल भरेंगे और फिर खाना खाएंगे। और फिर उस गोदाम पर पहुंच करके जब उन्होंने देखा कि अरे, गोदाम में तो बाहर से ताला बंद है, ताला लटका हुआ है। अब थोड़ा वो परेशान जरूर हुए। अब वो अपना ट्रक खड़ा करके इधर उधर देखने लगे कि कहीं पानी का टूटी तो जरूर लगा होगा आसपास में, लेकिन उनको पानी का टूटी कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि अभी जो गोदाम था पूरा तो तैयार हुआ नहीं था, अभी अधूरा उसमें था। और फिर अपना वो ट्रक के पास लौट आए। तभी उनको लगा कि आखिर इतना बड़ा गोदाम बन रहा है तो पानी का कहीं ना कहीं सोर्स तो होना चाहिए, या तो अंदर हो या फिर बाहर हो। लेकिन अंदर में तो ताला बंद था, वो तो अंदर जा ही नहीं सकते थे, और चौकीदार कहाँ गए कुछ मालूम भी नहीं। लेकिन वो पानी के खोज में लग।
वो बाउंड्री वॉल के साथ चलते चलते अब पीछे के साइड में पहुंच गए। जब वो पीछे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूरों की झोपड़ी बनी हुई थी, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में होती है। अब वैसी झोपड़ी उनको वहाँ पर नजर आई। अब झोपड़ी देख करके वो सोचे कि अरे यहाँ झोपड़ी है तो इंसान भी होंगे, इंसान होंगे तो पानी भी होगा। लेकिन जब वो झोपड़ी के पास पहुँचे, वो 5-6 झोपड़ी बनी हुई थी और सब अंधेरे में डूबी हुई थी। लग रहा था कि उनमें कोई नहीं है। वो एक एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुँचते गए और देखा तो दरवाज़ा खाली है, अंदर कोई नहीं है, ना कोई सामान है। एक एक करके 5 झोपड़ी उन्होंने देख लिया। अब एक ही झोपड़ी बची हुई थी और उसके पास पहुंचे तो वो झोपड़ी का दरवाजा बंद था। अब वहां पर पवन जी खड़ा होकर के और आवाज लगाने लगे, कोई है? इस घर में कोई है? और थोड़ी देर के बाद जैसे अंदर कोई उनको महसूस हुआ कि है अंदर कुछ खरखराहट, कुछ आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। तब उनको समझ में आया कि हाँ, इसके अंदर जरूर कोई है। अब फिर वो उस दरवाजे पर नॉक करने लगे और कुछ देर के बाद में एक औरत की आवाज़ साफ सुनाई पड़ी, कौन है बाहर में? क्या काम है? वो आवाज़ एक औरत की थी। और पवन जी जब आवाज़ सुने तो वो कहने लगे, देखिए मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और यहाँ पर माल लेके आया हूँ। अब मैं प्यासा हूँ, पानी मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपके पास पानी है तो मुझे पानी दे दीजिए। मैं प्यासा भी हूँ और खाना भी नहीं खाया हूँ पानी की वजह से। फिर पवन चुप हो गए और उधर से आवाज़ आई, थोड़ा रुकिए, अभी हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। और थोड़ा इंतज़ार के बाद वो दरवाज़ा खुला तो उसमें से एक औरत निकली, सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन सलीके से पहने हुए कपड़े थे और जो चेहरा मोहरा था वो नहीं लग रही थी कि कहीं से वो मजदूर है। उसके बात करने का सलीका, कपड़ा पहनने का सलीका, लग रहा था कि ये पढ़ी लिखी महिला है और देखने में भी बहुत सुंदर थी। वो सलीके से उसने अपने बाल भी संवार रखे थे और कपड़े जो थे वो भी लग रहे थे कि अच्छे कपड़े हैं। अब उस झोपड़ी में ये औरत क्या कर रही है? ये तो मजदूर कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। पवन जी अपने मन में सोचने लगे थे। और तभी वो औरत अंगड़ाई लेती हुई बाहर में और कहने लगी, आपको पानी चाहिए? अब पवन जी उसकी तरफ देख रहे थे। वो देख करके समझना चाहते थे कि आखिर ये झोपड़ी में ये औरत क्यों रह रही है, क्या कारण हो सकता है। ये तो किसी अच्छे घराने की लग रही है। बातचीत का लहजा, कपड़ा का पहनने का तरीका सब तो अच्छे घर का लग रहा है। तो आखिर किस कारण से झोपड़ी में पड़ी हुई है? अब पवन जी उसकी तरफ लगातार देखते जा रहे थे, जज करते जा रहे थे कि ऐसा क्या दुख पड़ गई कि ये झोपड़ी में आकर के मजदूरों का काम करने लगी है। लेकिन कपड़ों से कहीं से भी मजदूर नहीं लग रही थी और वो भी अकेले थी उस झोपड़ी में, जबकि उसके साथ में उसका पति, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं था। और वो औरत जब पवन उसको देख रहे थे तो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी कि आप सचमुच में प्यासे हैं? अब पवन जो सोच रहे थे उनका ध्यान टूटा और उस औरत से बोलने लगी, हाँ जी, मुझे पानी की ज़रूरत है। मैं रास्ते में पानी भरना भूल गया। अब मुझे खाना खाना है, पानी की ज़रूरत है, तो मैं पानी की तलाश में इधर आ गया था। वो औरत कहने लगी, हाँ, पानी मिल जाएगा। क्या आपके पास में बर्तन है? और पवन जी जो थे वो बोतल तो लाए नहीं थे, बोतल उनका पड़ा हुआ था। अब वो कहने लगे कि बस मैं तो पानी की तलाश में आया था, मुझे नहीं मालूम था कि पानी मिल भी जाएगा। मैं अभी गया और ट्रक से बोतल लेके आ रहा हूँ खाली। लेकिन वो महिला कहने लगी
कि नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, हमारे पास में है, हमारे पास में ये बोतल रखा हुआ है और मैं आपको पानी देती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। वो महिला फिर उस घर के झोपड़ी के अंदर चली गई। अब फिर जब निकली तो 2-3 मिनट के बाद में अब उसके चेहरे पर लग रहा था कि मेकअप वगैरह लग चुका है और देखने में वो आकर्षक बन चुकी थी। अब वो फिर हाथ में एक बड़ा सा बोतल पानी का, आप फिर अपना बाल संवारते हुए एक हाथ से बाहर निकले। पवन जी उसका रूप देख करके हैरान रह गए थे। वो बिल्कुल आकर्षक लग रही थी। पवन जी एकदम उसकी तरफ देख करके सोच में पड़ गए थे कि कितनी सुंदर औरत है, काश हमारी भी ऐसी पत्नी मिलती। पवन जी का भी शादी में नहीं हुआ था। अब उसके रूप पर जो पवन जी थे मोहित हो गए थे और वो औरत भी यही चाहती थी कि हमारी तरफ पवन देखें, हम पर मोहित हो। उसका मेन इरादा तो यही था। अब पवन जी उसकी तरफ एक टक देखते जा रहे हैं और तभी वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको प्यास नहीं लगी है? अब क्या पानी नहीं लेंगे? अब पवन जी फिर झेंप गए, कहने लगे, हाँ हाँ मुझे पानी दे दीजिए। अब पानी लेकर के जो बोतल में पानी उसने दी थी, अब वहीं पर पवन जी ढक्कन खोल करके अपने मुंह में पीने लगे। पानी का स्वाद कुछ अलग था। थोड़ा सी पानी पी पाए थे पवन जी और उनका स्वाद कुछ। वो उस औरत की तरफ देखने लगे और देख करके बोलने लगे, पानी कुछ अजीब सा स्वाद है, कुछ सही नहीं लग रहा है। जो औरत थी अब हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ जी, यहाँ का पानी ही ऐसा है, देखिए वो हैंड पंप लगा है ना, उसी से हम लोग पानी भरते हैं। अपना हाथ का इशारा उसने करके बताया था। पवन जी घूम करके वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर एक हैंड पंप नजर आया और जबकि उसी रास्ते से पवन जी आए थे, वहाँ पर उनको हैंड पंप वो नजर नहीं आया था। अब ये कमाल की ही तो बात थी। अब जो औरत थी वो कहने लगी कि चलिए मैं आपको हैंड पंप के पानी पिला के दिखाती हूँ, तब आपको विश्वास होगा। पवन जी चल पड़े जी, बगल में ही हैंड पंप था और वो औरत हैंड पंप चलाई जा रही थी और पवन जी अपने अंजुल में पानी लेकर के स्वाद लेने लगे, पानी का प्यास बुझाने लगे। वो भी पानी सेम ऐसे ही था जैसे उस बोतल में पानी भरा हुआ था। फिर वो औरत हंसते हुए कहने लगी कि कैसा लगा स्वाद आपको? ऐसा ही है ना? मैं तो यही कह रही थी कि यहाँ का पानी का स्वाद ऐसा ही है, लेकिन है पौष्टिक। हम सभी पानी तो यही पीते हैं। अब पवन जी सोचने लगे कि इतनी सुंदर औरत है और इस जगह पर अकेले कैसे है, इसको क्या भूत प्रेत से डर नहीं लगता? और वो पूछ बैठे कि मैडम आपके साथ कौन रहता है यहाँ पर? आप तो अकेली हैं, क्या आप डरती नहीं है भूत प्रेतों से? अब वो लड़की औरत जब पवन ने ये बात पूछा तो एकदम शांत हो गई, चुप हो गई। हैंड पंप जो चला रही थी वो रोक दिया और वो कहने लगी, हाँ मुझे भी डर लगता है भूत प्रेतों से, और हमारे पति हैं गांव गए हुए सुबह के, और वो कहे थे कि हम देर रात तक लौट आएंगे, लेकिन अभी तक तो लौटे नहीं हैं, शायद वो आने वाली ही होंगे। मुझे भी बहुत डर लगता है भूत प्रेत से। लेकिन वो फिर अपने उसी रूप में आ गई। वो पवन को रिझाने लगी ताकि पवन उस पर आकर्षित रहें। उसका मेन मकसद तो यही था, वो किसी तरह से पवन को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। अपने जो सौंदर्य के रूप उसने जाल फैला रखा था, अपना चेहरा चमका रखा था कि किसी तरह से पवन उसके जाल में फंस जाए, और वही हुआ। पवन उसके जाल में फंस चुके थे। अब वो औरत उनको झोपड़ी में ले गई और उनका सेवा सत्कार करने लगी। अब पवन बहुत खुश थे कि चलो इस औरत से हमें सेवा सत्कार का मौका मिल रहा है। अब आकर्षित तो थे ही पवन। अब इनको नहीं मालूम था कि जिसको वो साधारण औरत समझे हैं
आज जिसको बोले थे कि आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता, वो तो खुद ही एक भूत थी। भला भूत से भूत को क्यों डर लगेगा। अब जो पानी पिए थे उस हैंडपंप का और उस बोतल का, वो पानी का असर उन पर होने लगा था। अब उस लड़की के औरत के साथ में वो बातचीत कर रहे थे, उसके समीप बैठे हुए थे और उनको लगा कि अब उनकी आंखें बंद होती जा रही है, होने लगा है। अब ऐसा सब महसूस होने लगा उनको कि वो बेहोशी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब फिर वो अपना होश खो बैठे थे। जब उनको होश आया तो सुबह के करीब 4 बज रहे, सुबह के 4 बज रहे थे और कुछ लोग आवाज लगा रहे थे, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। अब जब उन्होंने शोर सुना कुछ लोगों का तो अपने आप को देखा कि भाई मैं हूं कहां पर। तो उसी झोपड़ी में थे जिस झोपड़ी में वो पानी लेने के लिए गए थे, और उसी झोपड़ी में थे और झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। हर तरफ मकड़ी के जाले, गंदगी का ढेर था, लेकिन रात में तो झोपड़ी चमक रही थी। वो औरत भी साथ में थी। तो आखिर वो औरत कहाँ गई। और ये इस झोपड़ी में इतनी गंदगी कैसे फैल गया है। और उनके कपड़े भी बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, खुले हुए थे कहा जाए तो। अब वो रात की घटना याद करने लगे कि आखिर उनके साथ में उस औरत ने क्या किया होगा और वो औरत गई कहां पर। आवाज लगातार उनको सुनाई पड़ रही थी, ड्राइवर, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, आप कहां पर हो, कहां पर हो। अब फिर उस झोपड़ी के पास उन लोगों की आने की आवाज सुनाई देने लगी। और तब पवन बोले कि भाई मैं इस झोपड़ी के अंदर में हूं। अब वहां पर 2 लोग दिखाई दिए। तब तक पवन अपने अपने जो कपड़े जो खुले हुए थे पहन लिए और झोपड़ी से बाहर निकले। बाहर निकल कर देखते हैं कि 2 लोग झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े हैं और उनकी तरफ देख रहे हैं। वो कहने लगे कि ड्राइवर साहब, ट्रक आपका जो गेट पर खड़ा है आप ही का है। अब पवन जी बोले हाँ हाँ मेरा ही है। तो आप कब से आए हुए हैं। वो पवन बोले मैं तो 10:30 बजे रात को आ गया था और मुझे पानी की तलाश थी, तो मैं पानी का पता करते करते इस झोपड़ी तक आ गया था। मैं देखा कि गेट में ताला बंद था। अब वो सारी रात वाला बात बताने लगे। अब फिर मैं तो यहीं पर सो गया था, ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ था, वो औरत कौन थी, कहाँ गई, एक एक बात उन्होंने बता दिया। अब इतनी बात सुनकर के जो दोनों लोग थे वो थोड़ा हैरान रह गए थे और डर भी गए थे। वो एक दूसरे को कहने लगे कि देखो वो औरत आप भी यहीं पर है, वो भागी नहीं है। हम लोग तो समझ रहे थे ना कि वो भाग गई, लेकिन देख लो इस ड्राइवर को भी उसने पटाकर इस कमरे में ले गई थी। अब फिर वो कहने लगे कि ड्राइवर साहब, आप जिस औरत से मिले थे ना वो साधारण औरत नहीं थी, वो एक प्रेत आत्मा थी जिससे आप रात भर बात किए हैं, जिसके साथ में रहे हैं आप, वो प्रेत आत्मा थी और वो भी बहुत खतरनाक। ना जाने कैसे आपको छोड़ दिया और बिल्कुल आप सही सलामत हैं, नहीं तो ये किसी को छोड़ती नहीं है। अब तो पवन जी जैसे एकदम उनकी बात सुने तो डर गए और कहने लगे भाई आप लोग कौन हो। वो दोनों कहने लगे भाई हम तो चौकीदार हैं और हम रात में थे यहाँ पर, लेकिन जब आप आए होंगे ना तो उस टाइम हम चले गए थे। ये कि ये जो दूसरा भाई है ना इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं अपने बाइक पर बिठा करके और शहर में ले गया था, इसके पेट में दर्द हो गया था। हम हॉस्पिटल में थे और जब हॉस्पिटल से सब सही हो गया तो हम लौटे हैं और तब आपका ट्रक देखा कि गेट पर खड़ा है। हमें ट्रक खाली नजर आया और तभी हमें संदेह हो गया था कि कहीं वो औरत आपको
अपने जाल में फांस न लिया हो। और वही हुआ, आप उसके जाल में फंस चुके थे। आप तो जैसे पवन एकदम डर चुके थे। उन्होंने भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी थी, बहुत इंटरेस्ट से सुनते भी थे, लेकिन आज उनके साथ में जो हुआ वो तो सोच करके ही कांप गए थे कि अब क्या होगा। कहीं वो औरत अब हमारे साथ तो हमेशा तो नहीं रहेगी, क्या हमारे साथ कुछ और बुरा भी हो सकता है। अब डरे हुए तो थे, अब अपने ट्रक के पास उन चौकीदारों के साथ आ गए थे। उन्होंने हिम्मत रखा था। चौकीदार कहने लगे थे कि देखिए, आप किसी मंदिर में जाइएगा, किसी तांत्रिक से आप दिखवाइएगा, जरूर ये काम को जरूर कीजिएगा। अब आखिरकार जब सुबह हुई, जब उनका ट्रक खाली हुआ, तो फिर अपने घर के लिए चल पड़े थे। अब घर पर पहुंच करके अपने परिवार वालों से सब बात किया कि देखिए, हमारे साथ में ऐसा ऐसा रात में हुआ है। परिवार वाले भी डर चुके थे। उन्होंने पवन जी को ले जाकर के किसी तांत्रिक के पास में गए। तांत्रिक उनको देखा और कहने लगा कि भाई, अभी तो इस पर कोई ऐसी बात नहीं दिख रही है। अगर कोई लग रहा है कि ऐसा पवन हरकत कर रहे हैं तो हमारे पास जरूर आइएगा, लेकिन अभी इन पर कोई भी साया मुझे नजर नहीं आ रहा। सच्चा तांत्रिक था और उसने बिल्कुल सच बता दिया था, बुजुर्ग तांत्रिक था। अब थोड़ा पवन जी को मन में हिम्मत बंधी थी कि चलो ठीक है, बस वहीं तक बात खत्म हो गई थी। लेकिन पवन जी जो दूसरे की कहानी सुन करके मजा लेते थे, वो खुद एक कहानी के जाल में फंस चुके थे। अब अपनी कहानी अब लोगों को सुनाया करते हैं कि देखो, हमारे साथ रात में ऐसा ऐसा हुआ था और हमारी जान तो बहुत मुश्किल से बची थी। शायद वो औरत हमें मारना नहीं चाहती थी। अगर वो मारना होता तो मुझे मार दिया होता, ना जाने क्यों मुझे वो जिंदा छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में, नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।